बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कहता है फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर द विच द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ए इक्वल है फाई, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल है थीटा। एक ट्राइंगल ए बी सी के अंदर अब आपने दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। आइए, हमारे पास सबसे पहली बात यह है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल है फाई और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल है थीटा। अब जो हमारे पास ये फाई दिया गया है, ये हमारे पास थीटा है। अब जब हम फाई की बात करेंगे तो हमारे पास ये बेस बन जाएगी, ठीक है। तो जब थीटा की बात करेंगे तो ये बेस बन जाएगी, यानी कि ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास बी, ये हमारे पास ए। अब जो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर इसमें क्या है, ये सी है, क्योंकि थीटा के नाम से फाइंड कर रहे हैं तो ये इसकी बेस हो जाएगी, यानी कि ए बेस है और परपेंडिकुलर सी है। परपेंडिकुलर सी और हाइपोटेन्यूज ये बी है। परपेंडिकुलर नहीं चेंज होता, परपेंडिकुलर यही रहेगा। अब कॉस क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब इसकी बेस क्या है, थीटा के नाम से बेस ए और हाइपोटेन्यूज बी आ गया, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू है। अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये होगा सी और बेस क्या हो जाएगी ए, ये ए हो गया, यानी tan थीटा इक्वल है, ये इधर कर लें, tan थीटा इक्वल है बेस ओवर, यानी कि परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास सी और बेस क्या है, ये वाला ए है, तो ये हमारे पास सी और ए आ गए। अब साइन फाइव, अब फाइव के लिहाज से करेंगे तो बेस ये बन जाएगी, परपेंडिकुलर ये, तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, सम ट्रिपल है। परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ये ए है। अब फाई के बिल्कुल अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है, परपेंडिकुलर ए हाइपोटेन्यूज बी होगा, तो साइन फाई इक्वल है ए और बी। अब कॉस फाई क्या है, कॉस कर्ली ब्राउन है, यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है, ये हमारे पास सी बेस है, फाई है, जहां पे दो एंगल मिल रहे हैं ये हमारे पास बेस बन जाती है, तो सी और हाइपोटेन्यूज बी, तो ये हमारे पास कॉस फाई की वैल्यू सी और बी आ गई। अब tan, ये परपेंडिकुलर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये ए और हमारे पास बेस सी, ए और सी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट पार्ट हो गए। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ए बी सी वेरीफाई। वेरीफाई क्या करना है आपने, तो कहता है साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इक्वल है 1। ये ट्राइंगल दे दी गई है, तो इस ट्राइंगल के मुताबिक आपने ये फाइंड करना है कि साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इक्वल होता है 1 के। अब ये देखिए साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा। अब साइन थीटा क्या है, साइन परपेंडिकुलर इसका उल्टा होता है, ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी गई है, 3। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है
ये है 5, तो हाइपोटेनियस 5। अब हमारे पास ये परपेंडिकुलर 3, तो ये 3 1 3 3 1 3 5 1 5 5 1, तो ये 1 को 1 और 1, तो ये 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 क्या है? cos थीटा सेकेंड थीटा इक्वल है 1। तो ये हमारे पास ट्रायंगल के मुताबिक करना है इसको। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है cos थीटा सेकेंड थीटा। अब cos क्या है? करली ब्राउन है, बेस और हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई है, ये उसका उल्ट होता है, हाइपोटेनियस और बेस हो जाएगी। अब बेस की वैल्यू क्या है? ये और हाइपोटेनियस की 5, 4 और 5 मल्टीप्लाई बाय ये हाइपोटेनियस 5 और बेस 4। तो ये 4 1 4 4 1 4 5 1 5 5 1 को 1 के साथ करेंगे, 1 और 1 इक्वल है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। अब पार्ट नंबर बच्चों 3 है। पार्ट 3 क्या है? ये tan थीटा cot थीटा इक्वल है 1। अब tan थीटा क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा cot थीटा। अब tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस, ये परपेंडिकुलर बेस, तो ये cot उसका उल्ट हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हमारे पास परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर क्या है? 3 है और बेस 4 है, 3 और 4 मल्टीप्लाई बेस 4 और 3, 3 1 3 3 1 3 4 1 4 4 1 1 को 1 के साथ करेंगे 1 और 1 को 1 के साथ 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ है। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी को पे ऐसे दिया गया है, आगे फिल करना है इसको। अब सबसे पहले ये देखिएगा कि जो हमारे पास ये दिया गया है sin 30। अब sin 30 हमारे पास किस क्वाड्रेंट में है? ये फर्स्ट में, ये भी याद रखना है। अब उसके बाद sin 90 माइनस 60। अब sin 30 को ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 60, तो ये 30 ही आएगा। अब उसके बाद बच्चों ये देखें, ये हमारे पास 90 है, अगर माइनस हो तो बैक साइड पे आता है और अगर प्लस हो तो ये आगे वाले क्वाड्रेंट में आता है, लिहाजा ये पीछे वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है। नंबर 2, अगर हमारे पास साइन के आगे या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे 90 हो या 270 हो, यानी कि वाई एक्सिस में आ जाए 90 या 270, तो जो रेशियो है वो को रेशियो में चेंज हो जाती है। अब को रेशियो क्या है? साइन की को रेशियो काज होती है, काज की साइन, टैन की कॉट, कॉट की साइन, ये कॉट की टैन। अब सीकेंड की कोसिकेंड, कोसिकेंड की सीकेंड। अब ये देखें साइन है तो ये 90 है, तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस, और ये एंगल खत्म हो जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा। अब जो वैल्यू इसकी आएगी हमेशा वो ही इसकी आएगी। अब यानी कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 और कॉस 60 की क्या होती है? 1/2। बस हमने इतना ही करना था, तो वो कर दिया। अब ये देखें सिमिलरली cos 30 है, cos 30 को कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस 60। अब cos है 90 है, तो ये साइन को रेशियो में चेंज हो जाएगा, यानी कि cos है तो किस में चेंज हो गया? साइन, तो ये एंगल नहीं लिखते, ये लिख दें साइन 60 आ गया। अब पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 क्या है? tan 30 इक्वल है tan
90 माइनस 60। अब क्या करेंगे, यानी कि 30 को ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस, अब tan है ये 90 डिग्री है तो किसमें चेंज हो जाएगा, tan को रेशो में, यानी कि cot में हो जाएगा, cot 60 डिग्री आ गया। अब पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, 4 क्या है हमारे पास, tan 60 इक्वल है tan 60 माइनस 30, 60 को लिख सकते हैं ना 90 माइनस ये हमारे पास 30। अब ये tan है, tan को किस में चेंज कर देंगे, cot में, cot, अब रेशो को रेशो में चेंज कर दिया। अब 90 है, 90 के माइनस आता है तो फिर माइनस आए तो इधर आता है, अगर प्लस आए तो आगे की तरफ आ जाता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव होता है। अब हमारे पास tan cot में चेंज हो गया, ये 30 आ गया बच्चों। अब पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, साइन है 60 को ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30, अब 60 ही आएगा, साइन को रेशो में चेंज करेंगे क्या हो जाएगी cos, अब 9 ये 30, 90 को खत्म कर देंगे। सिमिलरली cos 60 इक्वल है cos 90 माइनस 30, तो ये cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन हमारे पास 30 में 30 डिग्री। अब रेशो को रेशो में चेंज करें, अब साइन 45 है, साइन अब 90 माइनस 45, 90 में से 45 निकाल दें तो 45 ही आएगा, साइन 90 है, पहली बात है कि इसको को रेशो में चेंज करेंगे cos ये 45 डिग्री, तो ये खत्म कर देते हैं, तो ये cos 45 आ गया। अब tan 45 डिग्री इक्वल है, अब इसको tan 45 को ऐसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 45, तो फिर भी क्या आएगा 45 ही आएगा। tan हमारे पास रेशो को रेशो में चेंज करेंगे तो cot में चेंज हो जाएगा, cot 45 डिग्री आ गया। अब लास्ट पार्ट है हमारे पास cos 45 किसके इक्वल है, cos 90 माइनस 45, अब cos किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में 45 डिग्री। तो ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर, अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं इन आर राइट ट्राइंगल ABC द मेजरमेंट ऑफ एंगल B 90, एंगल ऑफ B 90 डिग्री का, तो ये NC इज अक्यूट एंगल ऑफ 60। अब हमारे पास C जो है वो अक्यूट एंगल है यानी कि 60 का है, ऑल्सो साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल A इक्वल है A और B, यानी कि हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर बेस है। अब फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। अब ये देखिए बच्चों हमारे पास ये हमारे पास 60 है, ये 90, 150 हो जाएगा। एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल का सम करें तो हमारे पास 180 आना चाहिए, ये 60 प्लस 90 150, तो ये जो बाकी बच जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर रहे हैं, ये देखें मेजरमेंट ऑफ BC क्या है, ये BC है, किसके बराबर है A, अब AB क्या है, AB इक्वल है C के, तो ये हमारे पास BC मेजरमेंट ऑफ AB A और C आ गया। अब cos है, अब cos ये देखिए ये cos 60 डिग्री है, अगर ये एंगल की बात करना होगा तो ये इसकी बेस होगी। अब cos क्या है, cos किसके बराबर, करली ब्राउन है, बेस और हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है हमारे पास A और हाइपोटेन्यूस B, यानी कि A और B आ जाएगा। cos 60 डिग्री इक्वल है A और B आया। अब tan हमारे पास क्या है, tan परपेंडिकुलर बेस होता है, tan परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर इधर क्या है 60 के लाभ से है, ये परपेंडिकुलर है, ये C आ गया और बेस की जगह पे A आ गया, यानी कि tan 60 डिग्री इक्वल है C और A। अब ये कोसिकेंट है, कोसिकेंट पाई और 3 है, ये किसके बराबर होता है, कोसिकेंट
ये 60 डिग्री के इक्वल होता है। ये देखिए पाई की जगह पे 180 और 3 3 1 आर 3 3 6 आर यानी कि 60 डिग्री आ गया। अब ये 60 डिग्री है। अब इसके अलावा से है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। अब ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर, उल्टा हो जाएगा। अब हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस है बी और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास सी। तो ये कोसेकेंट पाई ओवर 3 इक्वल है बी और सी आ गया। अब कॉट, ये देखिए कॉट 60 है। अब बेस हमारे पास यही रहेगी कॉट। अब कास टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस और बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है, बेस हमारे पास ए है और परपेंडिकुलर ये सी है, कॉट 60 डिग्री। अब ये देखिए साइन 30 है। अब 30 ये है एंगल। अब अगर 30 की बात, एंगल 30 की बात करेगा तो बेस ये बनेगी, तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, हाइपोटेन्यूस सेम रहता है। अब हमारे पास साइन है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर इसमें क्या है, ये है ए, इसके अपोजिट सामने बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये जहां पे दो एंगल होते हैं ये बेस होती है, इसके सामने परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए, हाइपोटेन्यूस क्या है ये बी है, ये आ गया। अब कॉस क्या है, करली ब्राउन हेयर, बेस और हाइपोटेन्यूस। अब 30 की बात क्या है, बेस क्या है सी और हाइपोटेन्यूस बी आ गया। अब tan ए पाई ओवर 6, अब tan 30 आ गया। अब tan क्या होता है 30 इसके मुताबिक होता है, यानी कि 180 ओवर 6 करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, ये छोटा सा मैंने 30 लगा दिया। अब tan थीटा परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ये है ए और बेस सी है, तो ए और सी हो गया, यानी कि tan पाई ओवर 6 ए और सी। अब secant 30, अब secant क्या होता है, cos का उल्ट होता है, ये करली ब्राउन हेयर, ये हेयर ब्राउन, यानी कि बेस हाइपोटेन्यूस और बेस। हाइपोटेन्यूस क्या है ये बी और बेस क्या है ये इसकी बेस की होगी ये। अब कॉट 30 क्या है, कॉट tan परपेंडिकुलर बेस होता है, ये बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये कॉट 30 डिग्री। अब बेस क्या है, बेस ये है सी और परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, सी और ए हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ है, इसके साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई है। अल्लाह हाफिज।